नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बीजेपी और टीएमसी के लिए कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है त्रिपुरा। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में जो कुछ भी हुआ वहीं अब दोहराया जा रहा है त्रिपुरा में। बंगाल में टीएमसी पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब त्रिपुरा में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और उन्हें बेवजह गिरफ्तार करने के आरोप लग रहे हैं। सांसद अभिषेक बैनर्जी समेत कई नेता एक सप्ताह के दौरान 2 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी टीएमसी के बढ़ते असर और बंगाल के चुनाव नतीजों से डर गई है। त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। टीएमसी की बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस सप्ताह राज्य का दौरा करने वाले हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिषेक पर बीते रविवार को अगरतला में हुए हमले के लिए सीधे केंद्रीय मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। त्रिपुरा की राजनीतिक जमीन को अपने लिए उभर मानते हुए टीएमसी ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े नेता राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की टीम भी काम में जुटी हुई है। त्रिपुरा में टीएमसी ने प्रदेश संगठन का नए सिरे से गठन किया है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए टीएमसी वहां क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने हाल ही में ऐलान किया था कि बीजेपी को हटाने के लिए टीएमसी किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। सिलीगुड़ी में पुलिस की नशा विरोधी अभियान लगातार जारी। नशीली टैबलेट्स के साथ 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले टैबलेट्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम मुन्ना कार्माकर और वरुण रॉय है। मंगलवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सोमवार बीती रात सिलीगुड़ी नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के शास्त्री नगर इलाके में मुन्ना के घर पर छापेमारी कर मुन्ना और वरुण को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 776 नशीले टैबलेट्स, 1 स्कूटर और 2 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर आईएनटीटीयूसी की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। रेलवे अधिकारियों को दिया गया ज्ञापन। ठेका श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं की मांगों को लेकर आईएनटीटीयूसी की ओर से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद आईएनटीटीयूसी के नेताओं ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम कार्यालय के अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसमें मांग की गई कि ठेका श्रमिकों को नियमित तौर पर वेतन दिया जाए, श्रमिकों के काम करने के लिए जरूरी यंत्रों को उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उनकी अन्य मांगे भी शामिल थी। इसके साथ ही आईएनटीटीयूसी की ओर से बताया गया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। এনকে সিংয়ের কাছে আমরা একটা ডেপুটেশন দিলাম। তার কারণ দীর্ঘ জানুয়ারি মাসে একটা কন্ট্রাকচুয়ালভাবে কিছু সিকিউরিটি গার্ডের কাজে নিয়োগ হয় রেলওয়ে অফিসের সিকিউরিটি গার্ডের। তো তারপর থেকে ধরে কেন মালিকপক্ষ অনলাইনে টেন্ডার নেওয়ার পর থেকে 3 মাস 4 মাস হয়ে গেল ওদের বেতন পাচ্ছে না, পিএফ পিএসআই পাচ্ছে না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাচ্ছে না।
ইউনিফর্ম পাচ্ছে না, বোনাসের যখনই মালিক পক্ষকে ডাকা হচ্ছে তখন মালিক পক্ষ নানানভাবে অজুহাত দেখিয়ে আসছে না। তার পাশাপাশি আমরা যখন মালিক পক্ষকে পাচ্ছি না, যে এই এসএনটির মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি গার্ডের রোজ দিনের যে রোস্টার মানে অ্যাটেন্ডেন্স খাতা, তারা গিয়ে কিন্তু ফটো তুলে কপি করে অফিসে জমা দিচ্ছে। যখন ডিউটিগুলো এসএনটির মাধ্যমেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে, সব কিছু যখন নিয়ম রেলের রুলস হিসাবে হচ্ছে, মালিক পক্ষের রুলস হিসাবে হচ্ছে, তাহলে কেন মালিক পক্ষ শ্রমিকদের কেন বেতনটা দিচ্ছে না সঠিক সময়? তাদের কেন সবার আগে একটা কোম্পানিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে হয়, তার পিএসআইটা যেটা ওদের প্রাপ্য কাজের ক্ষেত্রে, সেটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট পিএসআই, এটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। ইউনিফর্ম একটা সিকিউরিটি গার্ড দেখুন আপনি, এই যে উনি একটা সিকিউরিটি গার্ড, ওটা এটা পরে কি এই সাধারণ একটা ড্রেস পরে কি ওরা কি ডিউটি করতে পারে? না তাদের কোনো আইডেন্টি কার্ড আছে, না কোনো কিছু, না বর্ষার দিনে ওরা উন্মুক্ত মানে খোলা জায়গায় ডিউটি করে যাচ্ছে, না একটা ছাতা দিচ্ছে, না রেইনকোট দিচ্ছে, না শুজ দিচ্ছে, না টর্চ দিচ্ছে। রেলের অফিসে চারোদিকে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, জঙ্গলে টঙ্গলে কে আছে না আছে এগুলো দেখতে একটা টর্চেরও প্রয়োজন হয়, সেগুলো কিছু দিচ্ছে না। এমনকি যখন পিএসআই বেতনের ব্যাপারে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের ব্যাপারে কর্মচারীরা যখন মালিককে ফোন করছে, অলরেডি ফোনে বলে কালকের থেকে তুমি সাসপেন্ডেড। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में जलपाईगुड़ी शहर के प्राण केंद्र कदमतला मोड़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के सदस्यों ने कृषि कानून और संशोधित श्रम कानून व बिजली कानून की प्रतियां जलाकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सारा भारत किसान खेत मजदूर यूनियन के सदस्य हरिभक्त सरदार, सारा भारत किसान मजदूर के सदस्य निखिल देव सरकार, AIARL के श्यामल भौमिक, AIKM के भास्कर दत्ता, AIKS के परितोष दास और संग्रामी किसान सभा के वृंदावन विश्वास उपस्थित थे। কিষাণ মুক্তার ডাকে আজকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের 9ই আগস্ট এই দিনটিকে কর্পোরেট ভারত ছাড়ো এই আন্দোলন হিসাবে AIKCC ডাকে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত জেলা এবং রাজ্যগুলোতে এর ডাকে আজকে কর্পোরেট ভারত ছাড়ো, কর্পোরেট মুক্ত ভারত গড়ে তুলবার আহ্বান জানিয়ে আমরা জলপাইগুড়ি জেলার কদমতলাতে আমরা গণসংগঠন একসাথে মিলিতভাবে কেসিসির নেতৃত্বে, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার নেতৃত্বে এই আন্দোলনে আজকে এখানে শ্রম আইন, 3টি কৃষি বিল, কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এবং শ্রম আইন বাতিলের দাবিতে, এখানে বিদ্যুৎ আইন বাতিলের 2020 এবং 21 বাতিলের দাবিতে, আদিবাসী বিজ্ঞান দিবস, আদিবাসী বিশ্ব আদিবাসী আজকে বিশ্ব মহিলার আদিবাসী দিবসের দিনটিকে আজকে আমরা পালিত হলো। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूरे राज्य में वैक्सीन को लेकर चल रहे भ्रष्टाचार और दुर्नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से रायगंज शहर में निकाली गई मशाल रैली। बंगाल सरकार के द्वारा टीकाकरण नीति में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उत्तर दिनाजपुर जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से रायगंज शहर में एक मशाल रैली का आयोजन किया गया था। शहर के विद्रोही मोड़ स्थित महात्मा गांधी रोड से मशाल रैली शुरू हुई और शहर की विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करने के बाद घड़ी मोड़ इलाके में पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में भाजपा युवा मोर्चा के सभापति वासुदेव सरकार, भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकर चक्रवर्ती सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया था। इस अवसर पर वासुदेव सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा टीकाकरण में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आम लोगों को वैक्सीन नहीं लग रहा है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा टीकाकरण में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आम लोगों को वैक्सीन नहीं लग रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को टीका लगाया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे राज्य में हिंसा का दौर लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में आज 147 दिनों बाद कोरोना के सबसे कम मामले आए सामने। मौत और सक्रिय मामले में भी आई गिरावट। भारत में कोरोना वायरस के मामले बीते 2 दिनों से कम होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,204 नए मामले सामने आए। वहीं 41,511 लोगों की रिकवरी हुई और 373 लोगों की मौत हुई। मामलों में कमी राहत देने वाली बात है। पिछले 24 घंटों में नए मामलों और मौतें घटी है तो रिकवर दर बढ़ी है। भारत में पिछले 24 घंटों में नए कोरोना मामलों में 20% से ज्यादा कमी आई है। इस दौरान देश में कोरोना वायरस की 54,91,647 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 51,45,02,68 पहुंच चुका है। भारत में अब तक कुल 3,19,98,158 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कुल 3,11,80,968 लोग इस जानलेवा वायरस को मात दे चुके हैं। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,88,508 रह चुकी है। देश में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आकर 4,28,682 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया में एक और नया संकट सामने। कोरोना के बीच एक और खतरा मंडराया। पश्चिम अफ्रीकी देश में मिला घातक मारवर्ग वायरस का पहला मामला। एक व्यक्ति ने गंवाई अपनी जान।
WHO ने की है पुष्टि। दुनिया में कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और इस बीच एक नया खतरा उत्पन्न हो चुका है। दरअसल पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में घातक मारबर्ग वायरस का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद से यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसकी पुष्टि की है। इस वायरस को इबोला और कोरोना से भी अधिक खतरनाक माना जा रहा है। यह जानवरों के मेजबान से मनुष्यों में भी फैल सकता है। आपको बता दें कि इस वायरस से 2 अगस्त को दक्षिणी ग्वेकेडो प्रांत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से लोग डरे सहमे हैं। जानकारी के अनुसार इस वायरस की खोज WHO द्वारा गिनी के इबोला के दूसरे प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा के ठीक 2 महीने बाद आई है, जो पिछले साल शुरू हुआ था और इसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। जेनेवा में WHO ने कहा कि वहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर खतरे को उच्च मानता है, हालांकि वैश्विक स्तर पर अभी उतना खतरनाक नहीं है। अवैध टोटों के खिलाफ कार्रवाई, कई गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने शहर में अवैध टोटों के खिलाफ अभियान चलाया। जलपाईगुड़ी सदर ट्रैफिक ओसी और हाईवे ओसी और उनकी टीम ने आज जलपाईगुड़ी के थाना मोड़ इलाके में बाहर से शहर में आने वाले टोटों की धरपकड़ की। अभियान के दौरान ट्रैफिक ओसी ने कहा कि नगरपालिका के वैध कागजात, पहचान पत्र व आधार कार्ड रहने पर ही शहर में टोटो परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जो लोग नगरपालिका के वैध कागज व पहचान पत्र नहीं दिखा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। পৌরসভার নির্দেশে টাউনের টোটো 4টা জিপি আর আপনাদের সদর এটা চলবে, এগুলো আমরা চেক করে দেখছি। কি দেখছেন? বাইরে কোনো টোটো থাকে তাকে আমরা আটক করে দিই। মূলত কি দেখছেন? মূলত দেখা যাচ্ছে আজকে মোটামুটি টাউনের টোটোই চলছে, 2-4টা বাইরের আছে, আধার কার্ড আর টোটোর কার্ড। আমার সমস্যা হচ্ছে আমি শুরু উঠে ওখানে 1 বছরের ইন্স্যুরেন্স, নাম্বার প্লেট সব কিছু দিয়ে 18,500 টাকা আলাদা নিয়েছি। আমি তো সুলুক মালিককে দিয়ে দিয়েছি। তো সুলুক মালিক বলছে যে এখনো রেজিস্ট্রেশন শুরু হয় নাই, পয়সা কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি। আজকে যে এরকম হলো, তাহলে ওই যে কাটার কথা বলছে, এখন কী করবো? সুলুক মালিক আসুক, ওকে তো আমি পেপারসের টাকা 1 বছরের ইন্স্যুরেন্স, নাম্বার প্লেট, ड्राइविंग लाइसेंस 18,500 টাকা আলাদা দিয়েছি। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।